हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की। इसके पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 6.3 के। तो आज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है ये 13 नंबर, इसमें कर्व दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन x² + 9 + y² / 16 = 1। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पॉइंट्स बताइए, वो पॉइंट्स बताइए जिस पर टेंजेंट पैरेलल होगा x एक्सिस के और पैरेलल होगा y एक्सिस के। तो उन पॉइंट्स के बारे में जानने के लिए पहले जो तो वो कंडीशंस हैं पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, उसके बारे में हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या ये कंडीशंस हैं। हमें वो पॉइंट्स बताने हैं जिस पर ये टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा x एक्सिस का और पैरेलल होगा y एक्सिस के। तो पैरेलल टू x एक्सिस के लिए कंडीशन होती है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, 0 होता है। और पैरेलल टू y एक्सिस के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल टू y एक्सिस तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से मिलती है आपको y की वैल्यू, क्या मिलता है, y की वैल्यू आपको मिलेगी। और यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा तो यहाँ से मिलेगी आपको x की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, x यहाँ से मिलता है, y यहाँ से मिलता है। और जब स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ 0 हो जाता है तो यहाँ भी 0 कब होगा, जब x 0 होगा तब। और यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 कब होगा, जब y 0 होगा तब। तो ये लोग जब 0 हो गए तो यहाँ सिर्फ x की ही वैल्यू मिलेगी। और ये जब x 0 हो गए यहाँ पर तो यहाँ किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। तो अब इतना जब कंफर्म हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा, तो पहले हम स्लोप ही फाइंड कर लेते हैं इसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका जो स्लोप होगा वो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद मिलेगा। तो 1/9 और 1/16 तो रियल नंबर से तो हम काम बाहर ले लेंगे, x² और y² का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये हो जाएगा टोटल। तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 2x/9, x² का करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1/9 तो बाहर आ ही गया था तो 1/9 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x/9 प्लस ये भी हो जाएगा 2y/16, बट dy/dx भी होगा क्योंकि y का भी करेंगे तो हो जाएगा dy/dx। और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू हो गई 0। इन सब लोग उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा dy/dx इक्वल -16x/9y। ये हो गया -16x/9y dy/dx। ध्यान दीजिएगा, dy/dx से क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, इतना आ गया तो कंडीशन क्या, पैरेलल टू x एक्सिस बताना है हमें। पैरेलल टू x एक्सिस यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया, यानी कि -16x/9y क्या हो गया, 0। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब कि x = 0 होगा तभी तो, x जब 0 होगा तभी तो 0 हुआ। ये x यहाँ पे कंडीशन 0 होगी तभी 16x/9y क्या होगा, 0 हुआ होगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा एक कर्व है x² / 9 + y² / 16 = 1 रखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, x = 0 ही होगा क्योंकि जब इसका टेंजेंट है वो 0 हो रहा है तो यहाँ भी x की कंडीशन क्या हो जाएगी, 0। तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया तो बच गया y² / 16 = 1। तो y² = 16 तो y = ±4, ये दो वैल्यू मिली, y = ±4। तो यहाँ से 2 पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास, एक हो जाएगा 0, 4 और दूसरा हो जाएगा 0, -4। ये वो 2 पॉइंट हैं जिस पर ये पैरेलल होगा x एक्सिस के। टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट पैरेलल होगा x एक्सिस के। ध्यान दीजिएगा, यही वो पॉइंट है जिस पर टेंजेंट पैरेलल होगा x एक्सिस के। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि टेंजेंट के पैरेलल होने के लिए, x एक्सिस के पैरेलल होने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है। और वो 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तब। तो x की वैल्यू 0 होगी तो हमें y की कुछ वैल्यू मिलेगी। उन्हीं दोनों को कोऑर्डिनेट्स के रूप में दिखाएंगे तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, कोऑर्डिनेट्स के रूप में दिखाएंगे तो पॉइंट्स मिल गए, 0, 4 और 0, -4। तो ये टेंजेंट्स पैरेलल टू x एक्सिस की कंडीशन थी। टेंजेंट्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे x एक्सिस के, जिसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, 0 होता है। अब वही बात करेंगे हम पैरेलल टू y एक्सिस के। यहाँ पे टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसमें हम स्लोप ऑफ नॉर्मल दिखाएंगे।
स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 0 होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के 0 होने की कंडीशन क्या है, जब y इक्वल 0 होगा तब। तो y 0 होगा तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, फिर पॉइंट्स को दिखाएंगे उस तरह से। तो अभी ये हमने फर्स्ट नंबर पॉइंट पता किया, पॉइंट्स मालूम किया पैरेलल टू x एक्सिस के होने की, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। सेम इसी पैटर्न पर आते हैं। अब पैरेलल टू y एक्सिस के पॉइंट्स हमें पता करने हैं। सेकेंड नंबर, पैरेलल टू y एक्सिस हो, इसके लिए हमें टेंजेंट्स के पॉइंट को पता करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, 0 होता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल 0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि -16x अपॉन 9y इक्वल 0, ऐसा कंडीशन होगा। तो ये क्या होगा, टर्न होकर के 9y अपॉन 16x इक्वल 0। और ये 0 कब होगा, जब y इक्वल 0 होगा तब, जब y इक्वल क्या होगा, 0। तो अब जब y की वैल्यू 0 हो गई तो उसे पुट करते हैं यहाँ पे कर्व में, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल 1। तो ये पोर्शन क्या हो गया, 0, यानी x² अपॉन 9 इक्वल 1। तो ये x² इक्वल 1 भी 9 भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी +-3। तो +-3 मिलेगी, तो यहाँ से 2 पॉइंट्स हो गए, 3 और 0 और -3 और 0। तो इन 2 पॉइंट्स पर ये पैरेलल होगा y एक्सिस के। किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के। इसका टेंजेंट जो है पैरेलल होगा y एक्सिस के। यही हमारा आंसर है। यही क्या है, आंसर है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। इसमें मैंने बताया था कि पैरेलल टू x एक्सिस होने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0 होगा, और y एक्सिस के पैरेलल होने के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 0 होगा। तो कहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, कहाँ से y की वैल्यू मिलेगी, ये दोनों बातें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी थी। तो 3 0 और -3 0 पर ये टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा y एक्सिस के। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें कर्व दिया हुआ है, y इक्वल x⁴ -6x³ + 13x² - 10x + 5। ये इतनी बातें यहाँ पर दी गई है। कह रहा है कि 0 और 5 यानी x1 y1 यहाँ पर दिया हुआ है, x1 y1 दिया है। इस x1 y1 पर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन हमें बताना है। टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन बताना, तो पहले तो हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। इस जो भी कर्व दिया हुआ है, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल 4x³ - 6 × 3x² प्लस 13 × 2x। x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x मिलेगा। तो ये हो गया 13 × 2x और इसका मिला हमें -10। x1 y1 हमें दिया हुआ है। तो ये हो गया पूरा इसका स्लोप 4x³ - 3 3 जा 18x² और ये हो गया 13 2 जा 26x - 10। तो x इक्वल 0, x इक्वल 0 पर इस स्लोप की वैल्यू, इसको हम m1 भी कह सकते हैं, m1 भी इसको आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये dy/dx इतना हो गया। तो x इक्वल 0 पर ये कितना हो जाएगा, तो x इक्वल 0 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी m1 इक्वल 4 × 0 का क्यूब, सब 0 हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 0 का स्क्वायर प्लस 26 × 0 और ये -10। यही एक ऐसी चीज़ है जो बच जाएगी, तो ये पूरा हो गया -10। तो स्लोप मिला हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो -10 मिला। x1 y1 हमें दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का इक्वेशन y-y1 इक्वल m1 x - x1, यही होता है। तो y - y1 है 5 इक्वल m1 है आपका -10 और ये x - x1 जो है वो 0 है। तो टोटली हो गया y - 5 और ये हो गया -10x और ये -0 को तो हटा ही दीजिए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10x + y और -5 इधर गया तो +5 हो गया। तो ये इक्वेशन हो गया टेंजेंट लाइन का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हो गया 10x + y इक्वल 5। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, चूँकि नॉर्मल इक्वेशन भी तो पता करना है, तो इसमें जहाँ पे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट पता किया तो वहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, क्या हो जाएगा, बाकी सारी बातें सेम ही रहनी है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा ये इंडिकेट कर दे रहा हूँ। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो हो जाता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट।
स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, यही उसका फॉर्मूला है। तो ये हो गया -1 अपॉन कितना था, -10 था ना, तो ये हो गया 1/10, 1/10। तो इसको सेम इसी कंडीशन में रखेंगे, y माइनस y1 इक्वल -1 अपॉन माइनस नहीं, ये तो 1/10 हो गया, और x माइनस x1। तो इसके अकॉर्डिंग ये y माइनस 5 हो गया, और ये क्या हो गया 0, तो x/10। तो टोटल कंडीशन हो गई y माइनस 5 इक्वल x/10। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10y माइनस 50 इक्वल x। तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 10y, x माइनस 10y माइनस 50 उधर गया तो क्या हो गया +50 इक्वल 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगा नॉर्मल लाइन का। नॉर्मल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल 0। तो ये नॉर्मल लाइन का इक्वेशन हो गया और ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हो गया। तो इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पे मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल दिखाया। स्लोप ऑफ नॉर्मल दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन के इक्वेशन में यूज होता है। नॉर्मल लाइन के इक्वेशन में क्या होता है, यूज होता है। ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो y माइनस y1 इक्वल 1/10 x माइनस x1। स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/10 हमें मिला, तो उसी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस तरह से टेंजेंट और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन आप पता कर सकते हैं। इस पर बेस्ड अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिन्हें मैं सिर्फ इंडिकेट करूँगा, हिंट करूँगा कि हाँ वो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो ये 14 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था A। 14 में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, तो वो सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। वो सभी क्या होंगे, सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। तो उसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे एज अ होमवर्क, एज अ असाइनमेंट। और अगर नहीं आता है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा कैसे ये सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे कर्व दिया हुआ है y इक्वल x² माइनस 2x प्लस 7। क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन बताना है टेंजेंट लाइन का, और कंडीशन दी गई है 2 कंडीशन में। पहला कंडीशन है कि वो पैरेलल है लाइन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0, इस लाइन के। दूसरा परपेंडिकुलर है टू लाइन 5y माइनस 15x इक्वल 13 के। अब बात यह है कि टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए हमें पॉइंट्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, x1 y1 की, और x1 y1 क्या है हमारे पास, नहीं है। तो अभी अगर हम बात करें पैरेलल लाइन की, तो इसमें जो इस लाइन का स्लोप होगा वही स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा, जो इस लाइन का स्लोप होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप यहाँ से फाइंड कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके, और इस लाइन का इक्वेशन आप पता करेंगे y इक्वल mx प्लस सी से, और यहाँ पर m जो है वही क्या है, स्लोप है। m जो है वही क्या है, स्लोप है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा, थोड़ा सा उस साइड ले जाना होगा राइट साइड में, और इसे y इक्वल mx प्लस सी के फॉर्म का बनाना होगा। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू 2 मिलने वाली है, क्योंकि आप माइनस y उधर ले जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा, तो y इक्वल 2x प्लस 9 होगा। तो m की वैल्यू क्या मिल गई, 2। तो इस लाइन का स्लोप 2 होगा। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि पैरेलल जब बात कही जाती है कि वो लाइन क्या है, पैरेलल है टेंजेंट लाइन के, तो उस कंडीशन में इस लाइन का जो स्लोप होगा वो टेंजेंट के स्लोप के क्या होगा, इक्वल होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल स्लोप ऑफ लाइन। तो पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पता कर लें, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल x² की वैल्यू 2x और इसकी वैल्यू -2, ये तो वैल्यू 0 हो गई। तो 2x माइनस 2 यही हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप बहुत बेहतर से जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे ही फाइंड किया जाता है। अब ये पैरेलल है इस लाइन के, तो स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। तो ये हो गया y इक्वल 2x प्लस 9। तो इसका स्लोप कितना मिल रहा है, 2। किससे कंपैरिजन किया आपने, y इक्वल mx प्लस सी से। ध्यान दीजिएगा, इसी से आपको कंपैरिजन करना है। तो m की वैल्यू 2 मिली। अब ये क्या है, पैरेलल है। स्लोप ऑफ लाइन टेंजेंट क्या है, पैरेलल है इस लाइन के, तो इस कंडीशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा। तो ये हो गया 2x माइनस 2 इक्वल
2, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, x की वैल्यू 2 मिल गई। अब इसी x की वैल्यू को आप इस कर्व में पुट करेंगे, यहाँ इस कर्व में, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलने वाली है, यहाँ इस कर्व में पुट करने पर ध्यान दीजिएगा, x इक्वल 2 आप यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और इसमें 2 पुट करेंगे तो ये -4 + 7, तो y की वैल्यू क्या मिली, 7। अब यहाँ से आपको x1 और y1 मिल गए, x1 है 2, y1 क्या है, 7 है, यही x1 और y1 है, x1 2 और y1 7। अब इसी x1 y1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इक्वल y माइनस वाई वन इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू 7 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा 2, क्योंकि मैंने बताया स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो मिला कितना हमें 2, और ये हो गया x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये हो गया y माइनस 7 इक्वल 2x माइनस 4, तो इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस y, और -7 उधर गया, -4 भी उधर गया तो प्लस हो गया, तो मिला हमें -3, कितना मिला, -3, 2x माइनस वाई इक्वल -3, ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं। ये -3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0, इस तरह से भी इस इक्वेशन को दिखा सकते हैं। तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हो गया 2x माइनस वाई इक्वल -3 या 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0, इतना हो गया ये। और ये टेंजेंट लाइन, ये जो टेंजेंट लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0 क्या है, पैरेलल है, तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 जो कि टेंजेंट। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर टू लाइन 5y माइनस 15x इक्वल 13, और इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हमें बताना है। इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2x माइनस 2 मिला, यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जब ये परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर है तब क्या कंडीशंस होने वाली हैं, तब इस लाइन का स्लोप कुछ इस तरह से हो जाएगा कि स्लोप ऑफ लाइन 5y माइनस 15x इक्वल 13, तो यहाँ से इस तरह से हो जाएगा कि y इक्वल 3x प्लस 13/5, तो यहाँ से स्लोप मिलेगा y इक्वल 3, y इक्वल कितना मिलेगा 3, ये इसका, तब यहाँ से इसका स्लोप मिल जाएगा m1 इक्वल 3, कितना मिल जाएगा, क्योंकि उसको हम कंपेरिजन करेंगे y इक्वल mx प्लस c की तरह से, तो m1 इक्वल 3 मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस m1 की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट जो भी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो इक्वल होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन के, यानी कि 3 के, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया 2x माइनस 2 इक्वल -1 अपॉन 3, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 5.6, x की वैल्यू 5.6 मिलेगी, और इसी 5.6 को हम इस कर्व में पुट करेंगे, कर्व में पुट करते हैं तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी 217/36, 217/36, इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1, x1 और y1 करेक्ट हो गया। फिर स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया, 3 आ रहा है, यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर जब है कंडीशन तो वो कितना होगा, -1/3, ध्यान दीजिएगा, हम इसी को पुट करेंगे इक्वेशन में, यहाँ पर राइट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन किस पॉइंट से, इन्हीं पॉइंट से, ये x1 और ये y1, तो y माइनस y1 इक्वल -1/3 x माइनस x1, हम इसी को पुट करेंगे -1/3, क्योंकि क्या है, ये परपेंडिकुलर है ये टेंजेंट लाइन के, तो इसके अकॉर्डिंग y माइनस y1 की वैल्यू 217/36 पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा 36y प्लस 12x, 36y प्लस 12x
-227 इक्वल 0। और यही इक्वेशन जो है क्या है, ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है और ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पर 5y - 15x इक्वल 13 पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसमें y1 की वैल्यू ये पुट करेंगे 217/36 और x1 की वैल्यू 5/6 पुट करेंगे तो कैलकुलेटर के आफ्टर दैट हमको इतना ही मिलने वाला है 36y + 12x - 227। चेंज करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 12x + 36y - 227 इक्वल 0, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन मालूम किया जाएगा और टेंजेंट लाइन का इक्वेशन मालूम किया जाएगा। इक्वेशन बनाने की जो कंडीशंस हैं वो सेम है, बस यहाँ पर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन बदल जाती है कि -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट के ही ये इक्वल है, m1 = 3 जो है वो इक्वल है, बट परपेंडिकुलर है तो वो -1 कर जाता है, -1 कर जाता है। तो इस तरह से कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 के पैटर्न पर है, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 19 तक ये सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। 16 से लेकर के 19 तक ये सभी क्वेश्चन नंबर 15 के पैटर्न पर ही सॉल्व होने हैं। उसमें भी परपेंडिकुलर और कहीं पे पैरेलल की कंडीशंस दी जाएंगी और जो प्रोसेस जो पैटर्न मैंने इन सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन ने बताया 13, 14 और 15 ने बताया, तो सेम इन्हीं पैटर्न्स पे ये सभी क्वेश्चन 16 से लेकर के 19 तक सॉल्व होने। 20 भी उसी पे सॉल्व होगा, बट 20 थोड़ा सा अलग है तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन 20 में कर्व दिया हुआ है ay² = x³ है ये x³ और पॉइंट दिया गया है am² am³ और इक्वेशन बताना है नॉर्मल लाइन का। नॉर्मल लाइन का इक्वेशन आपको मालूम है y - y1 इक्वल -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट और फिर x - x1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कंडीशन होती है। तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले पता करना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट उसे यहाँ पे पुट करना होगा। पॉइंट हमारे पास है x1 y1 हमारे पास यहाँ पे है, तो कंडीशन से पता करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा ay², तो a का तो a ही होना है, y² का 2y हो जाएगा, तो ये हो गया 2ay dy/dx और ये हो गया 3x², 2ay उधर चला गया तो ये हो गया dy/dx इक्वल 3x²/2ay और इसके पॉइंट्स दिए गए हैं तो पॉइंट्स मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ am² am³, क्योंकि पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट हम पता कर लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट कभी न कभी तो उसे पुट करना ही पड़ेगा, तो यहीं पर पुट कर लेते हैं ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये, तो पुट करने पर हो जाएगा 3 × x² के प्लेस पर am² है, कितना है am², तो उसे इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² और m का पावर 4 और यहाँ 2a और am³ है तो ये भी हो गया 2a² m³, तो a² से a² कैंसिल, m³ से ये कैंसिल, बच गया 1m, तो ये कितना हो गया 3m/2, करेक्ट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हम पता करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि उसमें पुट भी तो करना है हमें, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल होता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही बात कही जाती है। आप चाहें तो इसको इरेज करके यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं, तो ये हो गया -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3m, 3/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2/3m, ऐसा आपको मिलेगा। -1 है तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो -2/3m हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये y - y1 क्या है am³ है और ये कितना हो गया -2/3m हो गया, x - am², इस तरह से हमने इसमें पुट कर दिया। तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से मिलेगी। तो ये जो इक्वेशन हो गया नॉर्मल लाइन का इक्वेशन हो गया और कर्व था ये ay² = x³, चूँकि यहाँ पे y - y1 इक्वल -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो है नॉर्मल लाइन का स्लोप है और x - x1 था। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग होना तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे राइट कर दिया। तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये पूरा स्लोप ऑफ नॉर्मल है और ये हो गया स्लोप ऑफ, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, क्या हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, यही पता करना था।
यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नॉर्मल लाइन का इक्वेशन बताइए। कर्व दिया गया था AY² इक्वल x3। तो आप सभी को मालूम है कि नॉर्मल लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से ही स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये बात मैं पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस तरह से 20 नंबर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, जिसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हम कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 27 तक ये सभी क्वेश्चन जो हैं सेम पैटर्न पर, अभी पिछले मैंने जितने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया 13, 14, 15, 16 और ये 9, 20 तक जितने मैंने बताया, सेम इसी पैटर्न्स पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और टेंजेंट लाइन का इक्वेशन और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैरेलल पूछी जाएगी कंडीशन और परपेंडिकुलर भी पूछी जाएगी। तो ये सभी कंडीशंस मैंने आप लोगों को बता दी। पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया होगा, कोई लाइन होगी, परपेंडिकुलर भी लाइन का कोई इक्वेशन दिया होगा। तो इन्हीं पैटर्न्स पर ये सभी क्वेश्चन 21 से लेकर 27 तक सॉल्व होने हैं। वो आप सभी सॉल्व कर सकते हैं एज ए असाइनमेंट की तरह ही लेकर के आप उसको सॉल्व कर दीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।